बीबीसी की द मोदी क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्री पर देश में बैन लगा दिया गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह प्रतिबंधित हो चुकी है। इस प्रतिबंध के बीच 24 जनवरी को इसका दूसरा पार्ट भी रिलीज हो गया। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने उसका लिंक अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया है। मोइत्रा ने पहले पार्ट का लिंक भी शेयर किया था, लेकिन ट्विटर ने उसे हटा दिया क्योंकि सरकार ने ऐसा करने के निर्देश दिए थे। मोदी सरकार जिस तरह से इस पर सख्ती बरत रही है, वैसे वैसे इस डॉक्यूमेंट्री का समर्थन भी बढ़ता जा रहा है। हैदराबाद यूनिवर्सिटी में पहले पार्ट की स्क्रीनिंग हो चुकी है। केरल में भी कई जगह वाम दलों की छात्र विंग ने इसकी स्क्रीनिंग की। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में इसे लेकर बवाल हो गया। डॉक्यूमेंट्री को देख रहे छात्रों को निशाना बनाया गया। आरोप एबीवीपी से जुड़े छात्रों पर लग रहे हैं। इससे पहले यहाँ छात्र संघ कार्यालय में बिजली और इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई थी। दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में द मोदी क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग का ऐलान किया गया, लेकिन चीफ प्रॉक्टर की शिकायत पर 3 छात्रों को हिरासत में ले लिया गया। डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग रोकने में प्रशासन ने पूरी ताकत लगा दी है। सरकार जिस तरह से डॉक्यूमेंट्री पर रोक को लेकर सख्ती दिखा रही है, उससे लोगों के मन में इसे देखने की इच्छा भी बढ़ती जा रही है। तो दूसरी ओर विपक्ष सरकार के फैसले पर सवाल उठा रहा है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को बैन किए जाने पर भी सवाल किया है। एक डॉक्यूमेंट्री हमारे राष्ट्र की संप्रभुता को कैसे प्रभावित कर सकती है। इससे पहले राहुल गांधी ने भी सरकार के फैसले का विरोध करते हुए कहा था, अगर आपने हमारे शास्त्रों को पढ़ा है या आपने भगवत गीता या उपनिषदों को पढ़ा है, तो आप देख सकते हैं कि सच्चाई हमेशा सामने आती है। आप उसे कैद नहीं कर सकते। आप मीडिया को दबा सकते हैं, आप संस्थानों को कंट्रोल कर सकते हैं, आप सीबीआई, ईडी और सभी चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सच तो सच होता है। बीजेपी मोदी सरकार की अंतर्राष्ट्रीय नीति की सराहना करती नहीं थकती। हर मंच पर पीएम मोदी की नीति की तारीफ की जाती है, लेकिन भारत के अपने पड़ोसी मुल्कों के साथ ही संबंध अच्छे नहीं हैं। जहां एक तरफ पाकिस्तान के साथ तनातनी जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ चीन की चालाकियों के सामने भी सरकार पस्त होती नजर आ रही है। यहां तक कि भारत अब अपने पेट्रोलिंग पॉइंट्स भी गंवा रहा है। पूर्वी भारत ने पूर्वी लद्दाख में 65 में से 26 पेट्रोलिंग पॉइंट्स पर अपनी पहुंच खो दी है। लेह की पुलिस अधीक्षक पीडी नित्या की रिपोर्ट में इसका खुलासा किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक इस समय पूर्वी लद्दाख में काराकोरम दर्रे के चुमूर तक 65 पेट्रोलिंग पॉइंट्स हैं। इनमें से 26 पेट्रोलिंग पॉइंट्स में उपस्थिति खत्म हो गई है। 5 से 17, 24 से 32, 37 पर भारतीय सुरक्षा बलों के जरिए कोई गश्त न करने की वजह से ये हालात हुए हैं। दरअसल पिछले हफ्ते पुलिस अधिकारियों की वार्षिक बैठक में एक रिपोर्ट पेश की गई थी। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और एनएसए अजीत डोभाल शामिल थे। रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन हमें इस तथ्य को स्वीकार करने के लिए मजबूर करेगा कि इन क्षेत्रों में लंबे समय से आईएसएफ या भारतीय नागरिकों की उपस्थिति नहीं देखी गई है। चीनी इन क्षेत्रों में मौजूद हैं। पीडी नित्या ने अपनी रिपोर्ट में कहा, अगर 400 मीटर पीछे हटकर हम पीएलए के साथ 4 साल के लिए शांति खरीद सकते हैं, तो ये फायदे की बात है। हालांकि सरकार ने अभी इस खुलासे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन एक बात तो तय है कि विपक्ष इस रिपोर्ट पर जरूर अपनी टिप्पणी करेगा, जिसके बाद सियासत का गरमाना तय है।